फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह की शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती बनाएंगे। ये अंगरखा स्टाइल और शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। इस तरह की कुर्ती बनाने के लिए हमें तकरीबन 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा और हमारा ये फैब्रिक रियोन फैब्रिक है। इसका अपना 42 इंच है। सबसे पहले कपड़े को ओपन करेंगे और बैक पार्ट की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे और कुर्ती की लेंथ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 34 से 36 इंच तक इस कुर्ती की लेंथ को रख सकते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती है तो 36 इंच परफेक्ट होगी। सबसे पहले कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और बैक पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 37 इंच लेंथ ले रहे हैं और इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और कपड़े को कट कर लेंगे। कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए हमने 3 से 4 मीटर लेस भी ली है। तो इस तरह की गोल्डन लेस हमने ली है कपड़े के कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा कट कर चुके हैं। इस पे हम मेज़रमेंट करेंगे। अब 16 से 17 इंच पे मार्क करेंगे और इसी मार्क के बराबर कपड़े को फोल्ड करेंगे। क्योंकि बैक पार्ट की चौड़ाई को थोड़ा कम रखेंगे, साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे कट करेंगे और इसी बचे हुए कपड़े से बेल्ट बनाएंगे और उसको अपने फ्रंट पार्ट के अंगरखा पार्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 इंच चौड़ा कपड़ा हमने बचा लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। अब इस पर हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट करेंगे, जो भी आपकी शोल्डर और चेस्ट की साइज़ है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पर से कट करके कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और अब शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। 7 इंच हमने शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क कर लिया है। 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। 1.25 इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे और क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 7 इंच आर्म लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो टोटल 7 इंच हमें मार्क करना है क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक और यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। और एक मार्क हम 14 इंच पे करेंगे ऊपर से नीचे तक वेस्ट लाइन के लिए और चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। जो भी चेस्ट की चौड़ाई है उसमें लूजिंग ऐड करके उसका चौथाई हिस्सा मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच प्लस 1 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क कर लिया है। 9.5 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क करके क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब वेस्ट लाइन से नीचे कॉर्नर तक ए लाइन शेप में मार्किंग करेंगे। तो स्केल को बिल्कुल कॉर्नर तक सेट करना है और ए लाइन शेप में मार्क करके यहाँ पे कर्व शेप बना लेना है। अब आर्म राउंड का शेप करेंगे और नीचे से गोलाई देने के लिए इंची टेप से इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे। अब जो भी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग इंची टेप को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। इंची टेप को बिल्कुल ऊपर शोल्डर के पास सेट कर लेना है। इस तरह से गोलाई के शेप में मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग पर से कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने फ्रंट पार्ट को भी कट करना है। तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आपको यहाँ पे मेज़रमेंट करके कटिंग कर लेना है। ये कुर्ती हम मीडियम साइज़ गर्ल्स के लिए बना रहे हैं। वैसे हमने इसे लूज़ फिट बनाया। आप इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 34, 36 और 40 के साइज़ में इस कुर्ती को बना सकते हैं। अब फ्रंट पार्ट को बनाने के लिए हम कपड़े को ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे तो ये डबल फोल्ड हो जाएगा। क्योंकि इसका अपना 42 का है तो इसमें थोड़ा सा नीचे जॉइंट भी आएगा। तो पन्ने वाली साइड अपनी साइड रखेंगे और लंबाई वाली साइड नीचे की तरफ करते हुए हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा। अगर हम पन्ने वाला कपड़ा नीचे की तरफ कर देंगे और लंबाई वाला ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये सही नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना होगा। अच्छी तरह से फोल्ड कर लेने के बाद बैक पल्ले को अब इसके ऊपर सेट करेंगे। तो बैक पार्ट को हमें इस तरह से सेट करना है। इस बात को आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि हमें अपनी वाली फ्रंट वाली साइड थोड़ा सा कपड़े को छोड़ के रखना है। शोल्डर और आर्म होल को हमें इस तरह से सेट करना है कि शोल्डर की चौड़ाई ऊपर से बराबर आ जाए और आर्म होल का जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ये कपड़े के बिल्कुल एंड में मिला होना चाहिए। इस तरह से हमारा शोल्डर और आर्म होल दोनों कपड़ा कम लेगा। और नीचे जैसे ही कपड़ा सेट हो रहा है इसको इसी तरह से सेट कर देना है। बस हमें आर्म होल को और शोल्डर को कपड़े में टच करते हुए मिलाते हुए सेट करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम साइड साइड में कटिंग करेंगे, लेकिन वेस्ट लाइन से हमें कपड़े को ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा के कट करना है।
अब कुर्ते के वेस्ट वाली जो मार्किंग है, यहाँ से हमें इस स्केल को सेट करना है। अब जितनी भी चौड़ाई हमें साइड से बढ़ाना है उतने पे हम स्केल को सेट कर लेंगे। साइड से आप देख सकते हैं इसमें कपड़ा ज़्यादा है, तो आप चाहें तो इतना भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो हमने 8 इंच साइड से एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब हमें इसकी गोलाई सेट करना है, तो शोल्डर के पास से इंच टेप को सेट करेंगे और इस तरह से गोलाई सेट करेंगे। इसको हम वेस्ट लाइन के पास से भी लेकर के गोलाई को सेट कर सकते हैं। तो वेस्ट लाइन के पास इंच टेप को सेट करेंगे और यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा आ रहा है कॉर्नर में, उस पर गोलाई को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और अब बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट के साइड से कटिंग कर लेंगे। वेस्ट लाइन तक हमें इसे बराबर कट करना है और फिर यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है उस पर कटिंग कर लेना है। वेस्ट लाइन के पास हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरी अपनी साइड भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है, तो इस पे भी हमें गोलाई का शेप देना है बिल्कुल एक बराबर। तो वेस्ट लाइन पे हमने मार्किंग करके इस तरह से नीचे से गोलाई का शेप दे देना है। अब इस मार्किंग पर से फ्रंट लेयर को कट कर लेंगे, तो बैक पार्ट के लेंथ के बराबर ही हमें इसे कट करना है बस, क्योंकि फ्रंट वाला हमारा अम्ब्रेला शेप में है तो इसके लिए इस पर गोलाई सेट करना है। कॉर्नर से इतना कपड़ा बचा हुआ है तो हम इसमें से स्लीव्स बना लेंगे। अब नीचे यहाँ पे जॉइंट लगाना है, तो बचे हुए कपड़े से इसमें जॉइंट लगा लेंगे। वेस्ट लाइन पे छोटा कट लगाएंगे और यहाँ स्टिचिंग के मार्जिन के लिए कट लगाएंगे। और अब बैक नेक की मेजरमेंट करके इसकी कटिंग करेंगे। तो 3 इंच हमने इसकी विड्थ के लिए मार्क कर लिया था, 3 इंच ही इसको डीप मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए इसे कट कर लेंगे। साथ ही साथ हमें फ्रंट नेक की मेजरमेंट करना है, तो पहले फ्रंट नेक के लिए डीप मार्क करेंगे 6 इंच, 6 से 6.5 इंच, और बैक नेक की चौड़ाई के बराबर हमें फ्रंट पार्ट पे मार्किंग कर लेना है। तो बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर ही हमें इस पे मार्किंग करना है, क्योंकि हमें अभी अपने नेक को सेट करना है। तो इस तरह से ये वाली लाइन ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और डीप वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे और विड्थ वाली भी मार्किंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हटाएंगे, क्योंकि हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें अपने नेक की मेज़रमेंट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। और ये डीप वाली लाइन है और ऊपर से विड्थ वाली मार्किंग है, उसी के बराबर हमें वी शेप में इसे सेट करना है। अब इस स्केल की हेल्प से इस लाइन को अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से नीचे तक क्रॉस शेप में मार्क करके नीचे तक हम इसको मिला लेंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करना है, लेकिन क्योंकि हमें इसमें 1 इंच चौड़ा बेल्ट अटैच करेंगे तो हम इसे आधा इंच और माइनस करके कट करेंगे, आधा से पौना इंच इसे माइनस करके कट करेंगे। क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो इसकी चौड़ाई आगे की तरफ बढ़ जाएगी, तो बैक नेक में अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएगी। तो हम इसे पौना इंच और एक्स्ट्रा ले करके फिर कट करेंगे। तो पहली मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें साइड में इसे मार्क करके कट कर लेना है और नीचे क्रॉस शेप में इसे मिला लेना है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा भी क्रॉस शेप में सेट है, इसके लिए इस तरह से हमें इसे कट करके मिला लेना है। नीचे तक इसको कट करके ओपन कर लेना है। अब ये हमारे अंगरखा पैटर्न का शेप बन गया है। इस पे हम लेसेस अटैच करेंगे और उसके बाद इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसके आर्म होल की भी डीप कटिंग कर लेंगे, आधा से पौना इंच इसे डीप कट करेंगे। क्योंकि अम्ब्रेला शेप में है तो ज़्यादा फैलता है कपड़ा, इसके लिए पौना इंच हमने इसे डीप कट किया है। अब इस फ्रंट पार्ट पे लेस अटैच करेंगे, उसके बाद इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो वेस्ट वाली जो लाइन है वहीं पे हमने मार्क कर लिया है साइड से। इस तरह से कपड़े को यहाँ पे हमें अटैच करके फिर इसको गोलाई के शेप में कट करना है। पहले तो यहाँ पे एक सीधा कपड़ा अटैच करेंगे, जो हमारा ये कम वाला कपड़ा है उस पर सीधा कपड़ा अटैच करेंगे। उसके बाद दोनों लेयर को मिलाते हुए गोलाई के शेप में कट कर लेंगे। पहले से हमें इसे गोलाई का शेप नहीं देना है। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें सीधा कपड़ा ज्वाइंट किया है। अब दोनों लेयर को लेते हुए आर्म होल के पास से मिलाते हुए नीचे तक ले आएंगे और पहली लेयर के बराबर हम नीचे वाले पार्ट को गोलाई के शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट होगा, बाद में ये कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कट जो है, कट को मिलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से सेट करना है। अब इसी के बराबर हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से जब आप ज्वाइन करके कट करते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो पाता है। अब इसका सेंटर वाला जो अंगरखा कट है इस पर हम लेस को अटैच करेंगे।
लेस को हम इस पर पेस्ट करेंगे। रिवील सिविल टेप की हेल्प से आयरन करके इसे पेस्ट कर लिया हमने और आधा इंच हमने इस पर स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ लिया है। तो लेस को बहुत ही स्मूथली पेस्ट करना है, कहीं भी कपड़ा खींचने नहीं पाए क्योंकि ये ऑरेप कपड़ा है। तो 4 इंच चौड़ा हमने यहाँ पे बेल्ट ले लिया है और ये अंदर का पैटर्न की लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा है हमारा बेल्ट वाला। अब बेल्ट वाले कपड़े को नीचे रखेंगे और लेस वाले कपड़े को ऊपर रखेंगे और इस तरह से इस पर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टिच हम लेस के ऊपर से ही कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से हमारा कोई भी कपड़ा खींचेगा नहीं, दोनों लेयर बिल्कुल बराबर सेट हो जाएगी। अब इसको हम अच्छी तरह से नीचे तक अटैच कर लेंगे और फिर बेल्ट को राइट साइड टर्न करेंगे और अच्छे से फोल्ड करके दोबारा से इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। आप चाहें तो इसे आयरन से भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से इसको हमें फ़ोल्ड करना है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई को सेट कर सकते हैं। फ़ोल्ड करके इसके ऊपर पिन से इस तरह से सिक्योर कर लेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल सेम मेथड से और प्रॉपर तरीके से काम को करेंगे तो आपका ड्रेस बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग से रेडी हो पाएगा। तो इस तरह से आपको भी पिन से इसको सेट कर लेना है। अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद अब इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेने के बाद जब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच करते हैं तो इसमें कहीं भी कोई भी क्रीज नहीं आ पाएगी और ना ही कहीं कोई झोल आएगा। आप चाहें तो एक बार इसे आयरन भी कर सकते थे, तो हमने बिना आयरन के ही इस पर स्टिच चला ली है। सेम इसी तरह दूसरी साइड के भी बेल्ट को हमें इसमें अटैच करना है। पहले लेस को इस पर पेस्ट कर लेंगे, या तो आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं या तो टेप की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये रेडी हो गया है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड का भी रेडी कर लेना है। अब इस पे हम डोरी अटैच करेंगे। तो वेस्ट लाइन के लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इस पर डोरी अटैच करना है। पहले इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहीं पे हम डोरी अटैच करेंगे। तो ये गोल्डन कलर की डोरी है हमारे पास रेडीमेड, इस डोरी को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस पर अगर स्टिच कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से मजबूती से फिक्स हो जाएगा। अब सेम इतनी ही लंबी डोरी हम दूसरे वाले पार्ट पे अटैच करेंगे, लेकिन उसको हमें वेस्ट के बराबर अटैच करना है। यहाँ पे एक नॉट करेंगे और डोरी का किनारे वाला ये पार्ट जो है इसको ओपन कर लेंगे। इस तरह से इसका लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब साइड वाले पार्ट पे हमें यहाँ पे डोरी अटैच करना है। अंदर वाली लेयर को आप चाहें तो टक भी कर सकते हैं या तो अंदर वाली लेयर को पर भी डोरी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और फिर डोरी को टाई करेंगे। ये इस तरह से सेट हो पाएगा। अब बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को, दोनों पार्ट को शोल्डर से एक दूसरे में ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद ही हम साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट में भी हमने नेक में पट्टी अटैच कर ली है। अब साइड साइड से छोटा कट लगाएंगे। फ्रंट लेयर को यहाँ पे रखेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक के कट के अंदर अच्छे से इंसर्ट करेंगे और बैक पट्टी को अपनी फ्रंट साइड कवर कर लेंगे और आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे स्टिच को लॉक करेंगे और फिर दूसरा शोल्डर ज्वाइन करेंगे। कट कर लेने से हम फ्रंट पार्ट को बैक के अंदर इंसर्ट कर पाते हैं। इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो पाता है। अब साइड से फिटिंग स्टिचिंग करेंगे तो 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए हमें इसे ज्वाइंट करना है, क्योंकि हमने 1 इंच ही मार्जिन लिया था। वेस्ट लाइन तक 1 इंच लेंगे और वेस्ट लाइन के नीचे तक आते आते इस मार्जिन को कम कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी हमें स्टिच करके कुर्ती को बंद कर लेना है। यहाँ से धागे को कट करेंगे। देखिए हमने यहाँ डोरी ऊपर की साइड तो लगा लिया था, लेकिन अंदर की साइड भी हमें डोरी लगाना है। या तो हम अंदर वाले पार्ट को एक दूसरे में टक कर लें या तो अंदर से फिर से डोरी अटैच कर सकते हैं। तो अंदर भी डोरी अटैच कर लेंगे। ये डोरी जो है एक सरा इधर हम इसमें एक दूसरे में टक कर लेंगे। तो अंदर से पहले इसे टाई करेंगे, फिर ऊपर वाली डोरी को भी टाई करेंगे। तो अक्सर तो इसमें डोरी ही अटैच करते हैं। अगर नहीं भी अटैच करना चाहें तो आप इस तरह से इसको कवर करें और जहाँ पे आपका नेक सेट होता है वहीं पे आप इसको टक कर सकते हैं।
डोरी को टाई तो कर लेंगे, लेकिन नेक की जो भी लेंथ आ रही है वहाँ पे हम एक दूसरे में या तो बटन्स अटैच करेंगे या तो इसको इस तरह से टक कर लेंगे, मतलब कि स्टिच करके भी इसको टक कर सकते हैं। बिल्कुल एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, तो पहले हमें स्लीव्स की कटिंग करना होगा। जो भी इसके कॉर्नर से कपड़ा बचा था उसी से हम स्लीव्स को कट करेंगे। क्योंकि हमारे एक साइड के स्लीव्स में जॉइंट आ गया, कपड़ा हमारा प्रॉपर नहीं था, कॉर्नर से निकला हुआ था, इसके लिए हमने पहले ही आपको बता दिया 2.5 से पौने 3 मीटर आपको कपड़ा लेना होगा। हमारा कपड़ा 2.25 मीटर था। तो सबसे पहले कपड़े को ऊपर से सीधा करेंगे और स्लीव्स की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो 7.5 इंच स्लीव्स की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, 3 इंच से डीप मार्क करेंगे और इस क्रॉस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट बनाएंगे और इस पॉइंट के नीचे की तरफ आधा इंच अंदर की तरफ कर्व करेंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ कर्व कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। जो भी स्लीव्स की चौड़ाई हमें रखना है इसकी मोरी के पास है उससे सेट करेंगे और इस तरह से कर्व शेप में इसको कट कर लेंगे। नीचे से थोड़ा सा गोलाई देंगे और स्लीव्स को स्टिच करके अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। इसके फ्रंट साइड भी हमें आधा इंच डीप कट कर लेना है। सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे, लेकिन स्लीव्स के फ्रंट वाली साइड आधा इंच इस तरह से डीप कट करेंगे और इस पर भी एक कट लगा लेंगे। अब स्लीव्स को स्टिच करके रेडी करेंगे और कुर्ती के आर्म होल में राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल से और स्टाइलिश से ये शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती बनके रेडी हो गई है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर बार नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप के कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।